नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बढ़े पेट्रोलियम के दामों ने हर देश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। छोटे छोटे देशों में लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। पहले श्रीलंका और अब नेपाल का हाल दिनों दिन बदतर होता जा रहा है। श्रीलंका में लोग पिछले 18 दिनों से सड़कों पर हैं और अब श्रीलंका के लोग भी महंगाई को लेकर सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि नेपाल सरकार ने श्रीलंका जैसे हालात नहीं होने का भरोसा दिलाते हुए जनता को आश्वस्त करने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट में देखिए। श्रीलंका के बाद नेपाल में भी आर्थिक संकट गहराने लगा है। पिछले 20 दिनों से दवा सहित रोजमर्रा के सामान के दाम बढ़े हैं। नेपाल ने पिछले 5 साल में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ताश की गड्डी विदेशों से आयात की है। पेट्रोल 41 रुपए और डीजल 22 रुपए महंगा हो चुका है। यही नहीं, सरसों के तेल के दाम में 350 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक संकट को देखते हुए नेपाल ने शराब और तंबाकू समेत कारों और बाकी महंगे सामानों के आयात पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल में जुलाई 2021 के बाद से ही आयात के बचने को सिलसिला शुरू हो गया था, जिस पर नेपाल सरकार लगाम लगाने में विफल साबित हुई है। साथ ही विदेशी निवेश में भी नेपाल लगातार पिछड़ा है। निवेशक कम ही नेपाल का रुख कर रहे हैं। दोनों ही कारणों से नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरावट की तरफ है। देश के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक के डिप्टी गवर्नर बम बहादुर मिश्रा ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि देश में प्रतिबंध मंगलवार से प्रभावी हो गया और जुलाई 2022 के मध्य तक लागू रहेगा। इस संबंध में एक नोटिस नेपाल के राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। नेपाल राष्ट्र बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि तेजी से घट रही विदेशी मुद्रा को रोकने के लिए कार, 250 सीसी से ऊपर की बाइक, 32 इंच से ऊपर की रंगीन टीवी, तंबाकू और शराब जैसी लग्जरी वस्तुओं का आयात फिलहाल रोक दिया गया है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पेट्रोलियम उत्पाद पर आयात बढ़ाने से दवाइयों से लेकर सभी खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं। 8 महीनों में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 17% की गिरावट दर्ज हुई है। यहाँ आपको एक बात और बता दें, नेपाल में आय का मुख्य स्रोत है पर्यटन, जो पिछले करीब 2 सालों से कोरोना के चलते प्रभावित हुआ है। नेपाल में विदेशी मुद्रा भंडार के घटने का एक मुख्य कारण ये भी है। एक बात जो और भी ज्यादा गौर करने वाली है वो है ताश। नेपाल ने पिछले 5 साल में करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ताश विदेशियों से आयात किया है। अब अगर जल्द ही नेपाल ने अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं जब नेपाल भी श्रीलंका के साथ आकर खड़ा हो जाएगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।